अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मैं आग्रह भी करना चाहूंगा राहुल गांधी जी की कि जरा भी शर्म बची है तो मोदी जी की, उनकी स्वर्गीय माता जी की और देश की जनता की जरूर माफी मांगे। दोस्तों, भारत की राजनीति में एक ऐसा समय था जब नेतागण एक दूसरे के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया करते थे, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। लेकिन अब भारत की राजनीति एक ऐसे मुकाम पर जा पहुंची है जहां नेताओं और उनके समर्थकों के पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। जी हां, अब नेताजी के भाषणों में सम्मानजनक शब्द नहीं बल्कि गली के गुंडों की भाषा का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस के बड़े नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा पर हैं। इसी दौरान वे दरभंगा पहुंचे, लेकिन यहां उनकी सभा में राजनीतिक मर्यादाओं की सीमाएं तोड़ दी गई। सभा के दौरान राहुल गांधी ने पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और उनके लिए तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया। अगर मैं आरोप लगा रहा हूं प्रधानमंत्री पे हर रोज कि तुम वोट चोर हो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री वोट चोर है और वो जानता है कि हमने उसको पकड़ लिया है। मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी डरे हुए हैं क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मामला यही नहीं रुका। सभा के दौरान मंच पर मौजूद एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा बताया जा रहा है, ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। इस शख्स ने माइक पर सरेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे डाली। जी हां, आपने सही सुना, यह पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा अब सवाल यह है कि आखिर ये रिजवी उर्फ राजा है कौन जिसने प्रधानमंत्री मोदी को लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक ये शख्स दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र के भपूरा गांव का रहने वाला है और पेशे से पिकअप ड्राइवर है। इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गुरुवार देर रात रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया। सिमरी थाना में इस मामले में रिपोर्ट को दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। इस घटना के बाद बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। शुक्रवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी की और देखते ही देखते दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। लाठी डंडे तक चलने लगे और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलना कांग्रेस का सबसे घृणित काम है। उन्होंने राहुल गांधी से जनता से माफी मांगने की मांग की है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं तब से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मणिशंकर अय्यर जैसे नेताओं ने उनके खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती हो, मगर भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है, उसका निम्न स्तर का एक प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला। ये घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो उन्होंने बिहार में निकाली है, उसमें राहुल गांधी के स्वागत के मंच पर से
नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोलकर सबसे घृणित काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं आज इस मंच से राहुल जी ने जिस प्रकार से घृणा की स्तर बगैर की राजनीति की शुरुआत की है उसकी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जो अपशब्द कहे गए उसकी मैं हृदय से निंदा करता हूं। और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति, मुद्दा विहीन विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति, घृणा की राजनीति श्री राहुल गांधी ने शुरू की है, वो हमारे सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी, गर्त में ले जाएगी। और ये आज से नहीं है। मोदी जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से सोनिया जी, राहुल जी, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, रेणुका चौधरी, हर कांग्रेस नेता ने मोदी जी के लिए अपशब्द कहे। कोई मौत का सौदागर कहता है, कोई जहरीला सांप कहता है, कोई नीच आदमी कहता है, कोई रावण बताता है, कोई भस्मासुर बताता है, कोई वायरस कहता है। कांग्रेस के नेता क्या समझते हैं? इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर कर आपको जनादेश प्राप्त होगा क्या? मैं आज कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक पहुंचेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दरभंगा से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके स्वर्गीय माता जी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। वहीं कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने भी कहा कि विपक्ष को जिस तरह से डराने धमकाने का काम किया जा रहा है वे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। पटना में जो हुआ हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। दोस्तों, पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का मकसद अब सिर्फ गाली गलौच और अपशब्दों तक सीमित होकर रह जाएगा? इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक और वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि इतनी गालियां खा खाकर मैं गाली प्रूफ बन चुका हूं। जहां तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा करके गाली प्रूफ हो गया हूं। मौत का सौदागर किसने कहा था? गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था? और मेरे यहाँ तो पार्लियामेंट में एक दिन हमारे एक साथी ने हिसाब लगाया था, 101 गालियां गिनाई थी। तो चुनाव या चुनाव न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, और वे हताश निराश इतने हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना, ये उनके शायद जहन में है, उनके स्वभाव में हो गया है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या देश की राजनीति अब इतने गंदे स्तर पर पहुंच चुकी है जहां देश के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे गालियां दी जा रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।